ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रख। फ्रेंड बोले 2 गण, फ्रेंड बोले 3 गण। हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और हम तुमने देखा है अयोध्या के शंकर बाबा ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सेवा है, एक चला ऐसे बजरंग बाल मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरफ। तो ऐसे किया, कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। बालक थे श्रृंगी ऋषि, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। भीम पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, इसलिए रास्ते में बैठ गए बंदर के रूप में। उनकी इतनी लंबी पूंछ थी कि साइड में पहाड़ है और छोटी रास्ता बीच में। तो भीम ने कहा कि ए बंदर पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूंछ हटा के चल दो। वो पूंछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा, पर वो अखंड स्थिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमल। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी। ब्रह्मचर्य एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता। ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य जो सनातन धर्म का लंबे समय तक ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है। ब्रह्मचर्य सबके लिए, इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं। इसी में क्षमता है हर पेशर को सहने की। आप समझो ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है, तो एक बार बोलो वो दिमाग में हम उसको फिट कर लें। आप कभी जीवन में पूछ लेना, तो हमारे जो बच्चों को पेशर लगता है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता है। एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म है। I am not a king, I am not a god, I am अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता।
गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो, और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्तमैथुन तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु, मन और वीर तीनों का एक पदार्थ है। अगर प्राणवायु पवित्र सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है। इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना है। बार करते हो? 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्तमैथुन बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना। जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। आज से पहली बात बंद करो, खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो, और राधा नाम जप करो, और 1 महीना बाद हमारे पास आना बताना। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया। जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी
नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख लेना। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। समझो आप मनुष्य जीवन प्राप्ति के लिए थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में करो, अभी तेजस्वी हो जाओगे। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे।